Wait, let me just open the slides first. स्क्रीन नजर आ रही है सब लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलें जी, चलें। अब हम जो है वो टॉपिक करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। चलें जी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सबसे पहले तो आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बताएं। ठीक है, इस लेक्चर को हम थोड़ा सा स्लो लेकर चलेंगे क्योंकि हम जो है वो डीप में इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो शेयर करें हवाले से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। ठीक है, यू हैव द टाइम ऑफ 1 मिनट। मुल्क सिंह के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 13 रूल्स होते हैं। यस, एट योर लेवल 13 रूल्स आर रिक्वायर्ड टू लर्न, बट बेसिकली देयर आर मोर देन 13 रूल्स। कहीं पर 15 रूल्स भी सिखाए जाते हैं, कहीं पर 16 एंड देन मोर देन दैट एज वेल। ठीक है, लेकिन टुडे वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस 13 रूल्स, द मोस्ट बेसिक एंड प्राइमरी रूल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड एट योर लेवल। ओके, Javidius has no idea what this is. Actually, this is very crucial and significant topic to learn. ठीक है, Hitesh says that verb must agree with the subject and numbers. Exactly. This is what the basic concept of subject verb agreement is all about. Anyone else who would like to respond? Alright, Sagar has responded and he says कि subject verb agreement means subject के साथ कौन से verb आएगा, singular और plural. Yes, लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ऐसा जुमला हो जिसमें हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट भी मौजूद है और प्लूरल सब्जेक्ट भी मौजूद है, फिर इस केस में हम क्या करेंगे सागर? बिल्कुल, जहांगीर ने भी सही बोला है कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का लगा होना ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है। सागर इज सेइंग प्लूरल वर्ब। लेट्स सी, बेसिकली हमने जो है वो वर्ब्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अभी हम रिसेंटली हमने वर्ब्स का टॉपिक कवर किया है और हमने वर्ब्स के बहुत सारे रोल्स जो हैं उनको डिस्कवर किया है कि वर्ब किस तरह से हमें टाइम के बारे में बता रहा होता है, हमें इमोशंस के बारे में बता रहा होता है, हमारे टेंसेस के बनाने में काम आ रहा होता है, हमारा स्टेट शो करता है, हमारा एग्जिस्टेंस शो करता है। ठीक है, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश का बेसिकली हर कोई भी इंग्लिश का जो जुमला है, ठीक है, वो हमारा वर्ब की एब्सेंस में नहीं बन सकता, नामुमकिन है। ठीक है, आइदर हेल्पिंग या एक्शन वर्ब मौजूद होगा ही होगा। ठीक है, तो वर्ब का इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा रोल होता है हमारी इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी सब वर्ब का एक और काम होता है। ठीक है, टाइम, इमोशंस, स्टेट, एक्सिस्टेंस, पोजेशन बताने के अलावा भी वर्ब का हमारे पास एक और रोल होता है। ठीक है, और वो रोल क्या होता है? वर्ब हमें बता रहा होता है कि आया कि जुमले में एक सब्जेक्ट मौजूद है
या एक से ज्यादा सब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। ये रोल भी होता है हमारे वर्ब का, ठीक है। आया कि जुमले में एक वर्ब मौजूद है या एक से ज्यादा वर्ब ही मौजूद है, ठीक है। जुमले में नंबर ऑफ सब्जेक्ट को शो करने के लिए ये अपनी क्या करता है, ये अपनी फॉर्म्स को चेंज कर लेता है। जुमले में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को शो करने के लिए वर्ब क्या करता है, वर्ब अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है। वर्ब का इतना बड़ा रोल है, ठीक है। तो अब हम पहले जो है वो बेसिकली सबसे तो ये होता है क्या, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने बताया, काफी ने बहुत बेहतरीन तरीके से अंदाज में बताया कि जो वर्ब होता है वो हमारे जुमले में सब्जेक्ट को जो है उसको डिफाइन कर रहा होता है, उसको शो कर रहा होता है कि आया वो प्लूरल है या वो सिंगुलर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, वो आप डेफिनेशन इसकी देखिए, स्क्रीन पे लिखी हुई है, ठीक है। ये आप एक दफा खुद पढ़ें, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक दफा खुद पढ़ें, आपके पास 1 मिनट का टाइम। पढ़ लिया आप सब लोगों ने? यस मैम। समझ आ गया? राफी। यस मैम। चलें जी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है, ठीक है, वो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और हमारा वर्ब है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट में होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर हमारे जुमले का सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ हमने क्या यूज करना होता है, हमने सिंगुलर वर्ब यूज करना होता है। इसी तरह से अगर हमारे जुमले में प्लूरल वर्ब है, तो उसके साथ हमने क्या यूज करना होगा, प्लूरल सब्जेक्ट यूज करना होता है, ठीक है। या उस जुमले का जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमें यही बताता है कि सब्जेक्ट और वर्ब जो होने चाहिए ना, तो सब्जेक्ट के ही मुताबिक जो है वो वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए जुमले में। और ये चीज हमारी क्या होती है, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है। सिंपल इज दैट कि सब्जेक्ट के ही मुताबिक, सब्जेक्ट के नंबर के ही मुताबिक जो है वो वर्ब की करेक्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट की ही मुताबिकत से वर्ब की फॉर्म्स इस्तेमाल होनी चाहिए जुमलों में, ठीक है। सब्जेक्ट अगर एक है, सिंगुलर है, तो हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है नंबर्स में, तो क्या हमारा प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। ये होता है बेसिक, ये होता है बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर क्या होता है कि हमारे पास कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो फिर हम उसके साथ क्या करते हैं, हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर, वर्ब यूज कर लेते हैं। कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि उनके साथ जो है फिर हम क्या करते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास गिवन होता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, हम प्लूरल ही वर्ब यूज कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास एक और थर्ड कंडीशन आती है, जिसमें हमारे पास एक ही जुमले में सिंगुलर सब्जेक्ट भी गिवन होता है और हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट भी गिवन होता है, ठीक है। फिर अब उस केस में हम क्या करें, उस केस में जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के डिफरेंट रूल्स गिवन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स दिए गए होते हैं, जिनको हमने फॉलो करना होता है, ठीक है, जिनको हमने फॉलो करना होता है। और फिर उसी हिसाब से हमें अपने वर्ब्स को यूज करना होता है जुमलों में। अगर आप सही से जो है वो
वर्ब्स वर्ब्स की फॉर्म्स जो है वो यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे जुमलों में, तो आपके जुमले क्या हो जाते हैं, आपके जुमले गलत करार दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू? यस मैम। यस मैम। चलें जी। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये तो बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर लगेगा, वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा। ठीक है, नॉट ओनली डज अ वर्ब चेंजेस इट्स फॉर्म टू टेल टाइम, ठीक है, जैसे हम अभी पीछे पढ़कर आए हैं, बट इट कैन ऑल्सो चेंज इट्स फॉर्म टू इंडिकेट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इट हैज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है वो हमारे पास एक जुमला दिया गया है और अगर उस जुमले में जो है हमारा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, हमारे जुमले में प्लूरल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इस जुमले का जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, वो प्लूरल होगा। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसको एक दफा से पढ़ लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द काउ गिव्स मिल्क। ठीक है, और दूसरे जो हमारा नीचे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, द डैश गिव्स मिल्क। ठीक है, अब ऊपर जो सबसे पहले हमारे पास जुमला है उसमें जो है द काउ, काउ जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक काउ है। ठीक है, काउज नहीं है, एक काउ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक काउ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब ही लगता है। ठीक है, जब हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, गौर से सुनिएगा, ठीक है, अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, जब हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस, बेस मतलब जो नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे कि गिव्स है तो गिव, गिव इज व्हाट, गिव इज इट्स बेस फॉर्म। ठीक है, तो जब हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब कब इस्तेमाल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट मौजूद हो हमारे पास जुमलों में। ठीक है, तो जब हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब आप पहले जुमले में देखें, द काउ गिव्स मिल्क। ठीक है, तो काउ सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है और इसी के मुताबिक हमने जो वर्ब यूज किया है वो गिव्स यूज किया है, हमने गिव नहीं किया। ठीक है, तो जो जुमला जो है, सॉरी, तो सिंगुलर ही सब्जेक्ट है और हमने सिंगुलर ही वर्ब यूज किया है। लेकिन अगर नीचे जुमला देखें, फॉर एग्जांपल, एक मिनट, ठीक है, अब यहाँ पर जो है नीचे जो जुमला दिया गया है, गिवन है, इसमें जो है हमारे पास सब्जेक्ट जो है उसको डिफाइन, वो डिफाइंड नहीं है कि आया वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, अब वो हमारा डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, ठीक है, जो हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स की ओरिजिनल फॉर्म होती है विदाउट एस या ईएस, तो इसका मतलब होता है वर्ब हमारा क्या हुआ, वर्ब हुआ हमारा प्लूरल। ठीक है, जब हम ई एस या ईएस लगा देते हैं वर्ब्स के साथ, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स के साथ, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, वो हमारे बन जाते हैं सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम एस या ईएस जो है वो उनमें से हटा दें और वो बिल्कुल अपनी बेस फॉर्म में अगर वो मौजूद हो, तो वो कौन से वर्ब्स कहलाएंगे हमारे, वो हमारे प्लूरल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो अब नीचे जुमला है, इसमें गिवन नहीं है, सब्जेक्ट्स हमारे पास है ना, मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन हम वर्ब्स जो है उसकी फॉर्म को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जुमले में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वो जल्दी से मुझे लिखकर बताएं। प्लूरल। एग्जैक्टली, क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, क्यों, हमने वर्ब्स को देख के जो है वो इसका अंदाजा लगाया है। इसी तरह अगर हम इसको ऐसे कर दें, द काउज, ठीक है, और फिर उसके आगे हम ब्रैकेट लगाते हैं डैश मिल्क, तो फिर हम वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट जो है उसको हम देख के अंदाजा लगाएंगे कि हाँ, काउज जो है सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल ही वर्ब जाएगा, गिव मिल्क। ठीक है, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, और ये होता है इसका बिल्कुल बेसिक रूल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट। सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। बढ़े आगे फिर हम, इसके बाद हमने 13 आज रूल एनी हाउ डिस्कस करने ही करने हैं। ठीक है, यस मैम।
तो मैंने ये जो है वो बेसिकली इसी में ही ज्यादा टाइम लगना था, क्योंकि काफी बच्चों को जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब्स का नहीं मालूम होता। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये चीज सही से समझ आ गई है, फिर जो है वो आप आगे के 13 रूल्स को सही से समझ पाओगे, वरना नहीं। ठीक है मैम एक क्वेश्चन था। जी जी। मैम अगर ये दो नेम हो जाए काओ एंड बफेलो, फिर ईएस का इजाफा लगाएंगे या नहीं? बच्चे ये जो है देखिए, हमने बात की ना कि कुछ हमारे पास सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं, या कभी कभी जो है ये हम आगे डिस्कस करने वाले रूल्स में। ठीक है, आई थिंक ये इसका सबसे पहला रूल ही यही है, तो आप जो है ये तब आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल यस अपने मैम। क्वेश्चंस को होल्ड ऑन करके रखें। ठीक है, आप फिलहाल अपने यस क्वेश्चंस को होल्ड मैम। ऑन करके रखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है हो सकता है जो आपके सवाल हों वो रूल्स में ऑलरेडी ही जो है वो सारे इंटरटेन हो जाए। ठीक है, ठीक है मैम। चलें जी, अभी जो है वो आप देख लें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, इसी तरह सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब कौन से होते हैं। और आई होप जो है वो आपका जो है ऑलरेडी, अभी जिन बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे अगर वो इसको सही से पढ़ लें तो हाँ, उनका जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, काउ एंड बफेलो वाला आप एक दफा इसको पढ़ लें। ठीक है, अच्छे से। पढ़ लिया सबने? जिनका वो काउ एंड बुफेलो वाला सवाल था वो क्लियर हो गया उनका उनका क्वेश्चन? चलें जी, अब यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स हमारे सिंगुलर हो सकते हैं, कौन से प्लूरल। तो आई, यू, ही, शी, इट, अली, अक्सा, द गर्ल, द बॉय। ठीक है, ये सारे हमारे कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनमें हमारा सिर्फ एक जो है सब्जेक्ट होता है, नंबर सिर्फ एक होता है। इसी तरह जब हम वी होते हैं, कभी कभी यू जो होता है वो भी, जब हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, या फिर दे। ठीक है, द बॉयज, बॉयज जो है वो क्या है, एक से ज्यादा। ठीक है, द गर्ल्स मतलब गर्ल्स की एक से ज्यादा तादाद है। अली एंड अहमद। ठीक है, अली एंड अहमद, अक्सा एंड अनम, तो ये सारे हमारे क्या हुए, ये प्लूरल सब्जेक्ट हुए। ठीक है, तो इसी तरह द बॉय हु वाज आस्किंग अबाउट द काउ एंड बुफेलो, तो काउ एंड बुफेलो क्या हो जाएगा, हमारा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके साथ फिर हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। चलें जी, फिर उसके बाद जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब लगते हैं। ठीक है, एम, इज, हैज, वाज, डज, ईट्स, सिंग्स। ठीक है, डांसेस, राइट्स, प्लेज। ठीक है, जब हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जो है वो
ईएस लगा देते हैं या एस लगा देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, सिंगुलर वर्ब्स बन जाते हैं, ठीक है। और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम रखें तो वो क्या होते हैं, हमारे प्लूरल वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आर, हैव, डू, वर, राइट, प्ले, ईट, ये सारे हमारे प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं हमारे पास वर्ब्स कॉमन होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे जो है उसके साथ भी यूज हो जाते हैं, सिंगुलर के साथ भी यूज हो जाते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हमारे यूज हो जाते हैं, जैसे कि डिड, हैड, विल, शल, ठीक है। इन सबको आप आई के साथ भी यूज कर सकते हो, आप वी के साथ भी, आप दे के साथ भी, आप शी के साथ भी, ठीक है। तो कोई इन पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। क्लियर है? हम आगे चलें अब, आगे चलें जल्दी से चैट बॉक्स में। यस टीचर, यस। यस मैम। चलें जी चलें। हाँ, बेसिकली आप लोगों का यही जो है वो कोर मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अगर ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है फिर आप सारे रूल्स को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आप ये एस ई एस वाला कॉन्सेप्ट, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते ना, फिर नहीं आपको आसानी होती, ठीक है। तो ये है, आप देख लें, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप जल्दी से इसको गो थ्रू करें फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ गिवन हैं, जल्दी से आप लोग पढ़ें, ठीक है। बच्चे ये जो दा है अभी हम इस पे बात कर ही नहीं रहे हैं लक्ष्मी, ठीक है। दा को हम तब डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो दा ना आपका सिंगुलर होता है ना आपका प्लूरल होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका आर्टिकल होता है। आप दा पे ज्यादा फोकस ना करें, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करें और आप सब्जेक्ट के वर्ब्स पे फोकस करें, ठीक है। फिलहाल आप जो है वो इन चीजों में नहीं जाएं दा पे, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, और उस हिसाब से आपने जो है वो वर्ब को चूज करना है। फिलहाल आपका सिर्फ इतना काम है, ठीक है। अगर आप अभी आर्टिकल्स को लेके बैठ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम दा यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी, ठीक है। तो जब हम दा का यूज पढ़ेंगे तो तब हम जो है वो इसको डिस्कस कर लेंगे, सही है। राइट, चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जो एग्जांपल्स हैं बिल्कुल इजी हैं, ठीक है। हमें, मैं इसको ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगी। अ, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक रूल यही होता है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल शी, बिल, कार टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, इज, गोज, शाइन्स, ठीक है, वेयर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। बेसिक जो है वो बेस रूल इसका ये होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उमेर इज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। क्योंकि उमेर जो है वो क्या है, हमारा बेसिकली सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज जो है हमारा, हमने उसको सिंगुलर सब्जेक्ट ही लगाया है, ठीक है। उमेर आर नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर जो है वो हमारा क्या होता है, वो प्लूरल जो है वो वर्ब होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि दे जो है वो हमारा क्या है, दे हमारा क्या है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा कौन सा प्लूरल वर्ब ही जाएगा, आर, ठीक है। दे आर मूविंग टू कराची, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या जाएगा, प्लूरल ही वर्ब जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले बेस रूल होता है। फिर उसके बाद जो है अब हम चलते हैं इसके 13 रूल्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है रूल नंबर 1, ठीक है। टू और मोर सब्जेक्ट्स, दो या दो से ज्यादा, अली एंड एमन, अली, एमन एंड आयशा, ठीक है। दो या दो से ज्यादा, टू और मोर सब्जेक्ट्स
ज्वाइंड बाय एंड, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जब उनको हम ज्वाइन करते हैं एंड के साथ, लफ्ज एंड पे आपने जरूर फोकस करना है, ठीक है। अगर हमारे पास अली और एमन आ रहा है तो फिर उसकी कंडीशन क्या होती है, वो डिफरेंट हो जाती है। लेकिन अगर अली एंड एमन जो है उसको जोड़ा गया है बाय यूजिंग द वर्ड एंड, ठीक है, ये बेसिकली हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। हम इसको आगे जाके एंड का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब अली और एमन या फिर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को हम एंड के साथ जो है वो जोड़ते हैं, आर कंसिडर्ड प्लूरल, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। एंड इट रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब फॉर्म विदाउट एन एस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैन, जॉन एंड बॉब वॉक टू द स्टोर। बॉब एंड हिज ब्रदर्स वॉक टू द स्टोर, ठीक है। यहाँ पे पहले जुमले में है तीन सब्जेक्ट है हमारे पास मौजूद, और तीन सब्जेक्ट्स को कैसे एंड के जरिए जोड़ा गया है, जबकि दूसरे सब्जेक्ट में हमारे पास दूसरे जुमले में हमारे पास दो सब्जेक्ट मौजूद हैं, ठीक है। और उसको हमने कैसे जोड़ा है, उसको हमने प्लूरल जो है, सॉरी, एंड के साथ जोड़ा है। प्लूरल सब्जेक्ट हमारा हो गया है एंड देन प्लूरल वर्ब ही रिक्वायर है। थर्ड आप देख लें कि अ कार एंड अ बाइक आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो कार और बाइक को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा यू कैन क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल्स। ये सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सा रूल है, रूल नंबर 1 है। फिर उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। इफ वर्ड्स, ठीक है, इफ वर्ड्स ईच और एवरी, ठीक है, गौर करना है। अगर हमारे जुमलों में हमारे सब्जेक्ट के साथ ईच और सब्जेक्ट से पहले ईच या फिर एवरी जो है वो इस्तेमाल हुआ है, आर यूज्ड विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ठीक है। अगर हमारे जुमले में, सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि अगर जुमले के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, जुमले के सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के आगे ईच या एवरी का वर्ड लगा हुआ है, तो इसका मतलब है हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, ठीक है। और इसी तरह व्हाट इट विल रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब एज वेल, ठीक है, विदाउट एन एस फॉर्म। फॉर एग्जांपल, ईच बॉय एंड गर्ल वॉक्स टू द स्टोर, ठीक है। तो ईच जो होता है वो बेसिकली इसका चीजों के, ईच या एवरी जो है वो चीजों के एक होने को, ठीक है, शो करता है। ईच एंड एवरी जब हम यूज कर रहे थे तो इसका मतलब है हम फी चीज को शो कर रहे हैं, ठीक है। हम एक एक चीज को अलग अलग से कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ईच एंड एवरी जब हमारे सब्जेक्ट से आगे या पहले लगे हुए हैं, तो फिर जो है इट मीन्स कि आवर सब्जेक्ट बिकम्स सिंगुलर एंड इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। फिर उसके बाद जो है हमारा रूल नंबर 2 का ए पार्ट है, ठीक है। टू सब्जेक्ट, ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और उनको जोड़ा गया है और के साथ, आइदर और या नाइदर नॉर, ठीक है, सब्जेक्ट है। पहले हमने एंड की बात की थी, ठीक है, रूल नंबर 1 में हम एंड से जोड़ रहे थे सब्जेक्ट्स को। लेकिन यहाँ पे और, आइदर और या नाइदर नॉर के जरिए जो है सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग अराइविंग बाय ट्रेन टूडे, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे जुमले, ठीक है, जिनके सब्जेक्ट्स को और, आइदर और या नाइदर नॉर के साथ जोड़ा गया है, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं और उनमें सिंगुलर ही वर्ब हमारा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर एंड के साथ जोड़ा गया है फिर क्या होगा, वो हमारे प्लूरल हो जाएंगे सब्जेक्ट्स और प्लूरल वर्ब ही उनके साथ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन टूडे, या तो मेरी आंट या अंकल जो हैं वो आ रहे हैं आज ट्रेन के जरिए, ठीक है। नाइदर जॉन नॉर कार्मेन इज अवेलेबल, न जॉन न कार्मेन दोनों में से कोई भी दस्तयाब नहीं है। आइदर कियाना और कैजी इज हेल्पिंग टुडे विद स्टेज डेकोरेशंस, ठीक है। जब और, आइदर और या नाइदर नॉर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे होते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, हमारे वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है। क्लियर है? हालांकि जो पहला रूल था, हाँ बिल्कुल, चलें जी, जो पहला रूल था उसमें जो है वो हम एंड के साथ जब हम जोड़ रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी ये वाली जो मीटिंग है वो 7 मिनट में एंड हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है आप लोग नमाज पढ़िएगा, फिर देन वी विल गेट बैक, ठीक है। लेकिन जब तक हम 7 मिनट में कुछ और रूल्स जो है वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, सही है।
चलिए जी, अब रूल नंबर 2 का बी पार्ट भी है। तो पीछे जो है वो रूल नंबर 2A में हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम प्लूरल्स की बात कर रहे थे, और अब देखिए प्लूरल जब सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं फिर क्या रूल बनता है हमारा। इफ प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और, नॉर, और, बट, ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स को और, नॉर, बट के साथ जोड़ा गया है, द वर्ब मस्ट ओनली एग्री, ठीक है, द वर्ब मस्ट ओनली अग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू इट, ठीक है। अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे पास जो है मौजूद हैं जुमले में, ठीक है, या फिर इस तरह से है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास जुमले में है, और उनको जोड़ा गया है किसके साथ, और, नॉर, बट, ठीक है, तो फिर जो है जो सबसे आखिर में, ठीक है, जो सबसे आखिर वाला जो हमारा सब्जेक्ट होगा, हमारा वर्ब उसी के मुताबिक जो है वो चूज किया जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, आप दोबारा से सुन लें कि अगर हमारे जो जुमले हैं वो उनमें प्लूरल सब्जेक्ट मौजूद है, या फिर इस तरह से केस है कि एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट जो है उसको जोड़ा गया है और, नॉर और बट वगैरह से, फिर क्या होगा, जो जुमले में सबसे आखिर में जो प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी, जो जुमले में सबसे आखिर में जो सब्जेक्ट मौजूद है उसके ही मुताबिक हम वर्ब जो है वो चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है आइदर बॉब, ठीक है, और यहाँ पे आइदर और जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, आइदर, यहाँ पे ऊपर भी मैं लिख देती हूँ बाय आइदर और, ठीक है, आइदर स्लैश और, ठीक है, नाइदर नॉर, ठीक है, नाइदर नॉर, या फिर सिर्फ नॉर जो है वो गिवन है और गिवन है, ठीक है। अगर हमारे जुमले में वर्ब्स को प्लूरल वर्ब्स भी गिवन है एक ही जुमले में, सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट भी गिवन है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी गिवन है हमारे एक ही जुमले में, ठीक है, और उनको आइदर और, नाइदर नॉर और बट जो है वो इस तरह के अल्फाज से उन सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है, अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है, तो जो सबसे आखिर में हमारा सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो हमारा वर्ब भी उसी आखिर वाले सब्जेक्ट के ही मुताबिक जो है चूज होगा, लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आइदर बॉब, ठीक है, अब बॉब क्या है, बॉब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हिज ब्रदर, ठीक है, हिज ब्रदर, ब्रदर भी एक जो है एक ही भाई की बात हो रही है, यहाँ पे ब्रदर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रदर की बात हो रही है, ठीक है, तो अगेन क्या हुआ, ये हमारा सिंगुलर ही सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वॉक्स टू द स्टोर, ठीक है, तो देखिए ब्रदर जो है वो बेसिकली हमारा बाद में सबसे आखिर वाला जो सब्जेक्ट है ब्रदर है, ठीक है, और हमने क्या अभी पढ़ा कि अगर इस तरह से कई कंडीशन आ जाए तो जो हमारा वर्ब अग्री करेगा वो किसके सबसे आखिर में इस्तेमाल होने के वाले सब्जेक्ट के साथ करेगा, ठीक है। अब लेकिन नीचे आप जुमला देखें कि नाइदर बॉब, ठीक है, अब बॉब क्या है, बॉब इज अगेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉर हिज ब्रदर्स, ठीक है, लेकिन अब जो हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट जोड़ा गया है यूजिंग नाइदर नॉर, वो क्या है, वो हमारा है प्लूरल, ठीक है, जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या है, वो हमारा प्लूरल है, तो अब जो हमारा वर्ब होगा ना, ठीक है, जो हमारा वर्ब इस्तेमाल होगा वो किसके मुताबिक से होगा, जो हमारा आखिर में सब्जेक्ट यूज किया है उसके ही मुताबिक हमारा वर्ब यूज होगा। इज इट क्लियर? नाइदर बॉब नॉर हिज ब्रदर्स वॉक टू द स्टोर। क्लियर है सबको? उसके बाद आप तीसरा और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि नॉट बॉब बट हिज ब्रदर्स वॉक टू द स्टोर, नॉट बॉब बट हिज ब्रदर वॉक्स टू द स्टोर, ठीक है। तो इस केस में आपने किस पे फोकस करना होता है, जो सबसे आखिर में हमारा सब्जेक्ट दिया गया होता है उस पे आपने फोकस करना होता है, और उसी के मुताबिक से आपने सिंगुलर या प्लूरल वर्ब जो है उसको चूज करना होता है, ठीक है। चलें जी, सबको क्लियर है, तो अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। मैम एक एग्जाम्पल रिपीट कर दे। कौन सा बच्चे? ये सारे स्क्रीन पे देख लो। Neither Bob nor his brother walked to the store. Neither Bob nor his brothers walked to the store. ये टीचर Yes.
बच्चे आप ऐसा करें, आप चैट में लिखते हैं, ठीक है? आप चैट में लिखते हैं। आपके जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात, आप चैट में लिखते हैं। सही है। अब जो है वो रूल नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, विच इज व्हाट, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस बेसिकली हमारे होते हैं समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एन अदर, एनीबडी, ठीक है? ये जो है वो आई विल होपफुली शेयर अ डॉक्यूमेंट, तो उसमें जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस की सारी लिस्ट गिवन है, ठीक है? तो और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स भी गिवन है, तो आप वो उसको गो थ्रू कीजिएगा। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो बेसिकली, जी जी लाइबा, आई विल सेंड, ठीक है? तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होते हैं वो बेसिकली हमारे समवन, समबडी, इसकी पूरी लिस्ट है, वो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो जब हम इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ना, वो सिंगुलर होते हैं हमारे, एंड दे टेक अ वर्ब फॉर्म दैट एंड्स इन अस, ठीक है? क्योंकि वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, तो उनके साथ सिंगुलर ही हमारा वर्ब लगता है, ठीक है? जो कि हमारे एस या ई एस में एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन वॉक्स टू द स्टोर, एवरीथिंग कम्स बैक इवेंचुअली, ठीक है? तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस, बस आपने ये चीज हमें रखनी कि सिंगुलर होते हैं और इनके साथ क्या लगता है, सिंगुलर ही वर्ब लगता है, ठीक है? रूल नंबर 4, ठीक है? पैरेंथेसिस आर नॉट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। मीटिंग एंड होने वाली है, हम इस मीटिंग को यहाँ पे खत्म करते हैं, दोबारा से एक मीटिंग जो है वो रखते हैं और उसमें हम जो है वो रूल्स को डिस्कस करते हैं फिर से, ठीक है? रूल नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। इनफैक्ट आप सब लोग जाएं, नमाज पढ़कर आएं, और 5:30 पे यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू गेट बैक एट 5:30, ठीक है? इनफैक्ट 5:35, 15 मिनट्स, ठीक है? 15 मिनट्स का ब्रेक है आप लोगों को, जल्दी से जाएं और वापस आएं। की स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी अब वी वर देयर ऑन रूल नंबर 4, ठीक है? 3 रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, रूल 2 के जो है वो ए और बी पार्ट्स थे, अब रूल नंबर 4 जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस जो बेसिकली हमारे पास होती है, पैरेंथेसिस को हम ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो अगर जो है वो हमारे पास कभी हमारे सब्जेक्ट के साथ अगर पैरेंथेसिस लगी हुई है, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, और उन ब्रैकेट्स में हमें जो है वो कुछ और सब्जेक्ट गिवन है, ठीक है? तो उसको जो है वो हमने सब्जेक्ट काउंट नहीं करेंगे हम, ठीक है? अगर हमारे सब्जेक्ट के साथ पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और उस ब्रैकेट में हमें एक और सब्जेक्ट गिवन है, तो जो हमने जो है वो उसको सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट काउंट नहीं करेंगे, और जो हमारा वर्ब जो है वो चूज होगा वो अकॉर्डिंग टू जो हमारा सब मेन सब्जेक्ट है जुमले का, ठीक है? ब्रैकेट के बाहर हमने उसके हिसाब से उसके मुताबिक जो है हमने चूज करना है, ठीक है? पैरेंथेसिस आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल जो, ठीक है? अब उसके साथ जो है वो एक और सब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन वो ब्रैकेट में मौजूद है, लेकिन जो हमने सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब लगाया है इस जुमले में, हमने वो जॉ के हिसाब से, जॉ जो है क्योंकि सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हमने लगाया है, एंड हिज फ्रेंड जो है वो हमारे पैरेंथेसिस का हिस्सा है, ठीक है? तो उसको हमने सब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया है। अगर इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल दें, जो एंड हिज फ्रेंड वर इनवाइटेड टू द पार्टी, फिर ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमने पैरेंथेसिस में जो सब्जेक्ट गिवन है उसको हमने जो है वो अपने सब्जेक्ट का हिस्सा जो है हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है? और जो मेन सब्जेक्ट हमारा जो मेजर सब्जेक्ट होता है ब्रैकेट के बाहर, हमने उसी के हिसाब से अपना वर्ब चूज करना होता है जुमले में, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। चलिए जी, फिर हम चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 जो है वो हमारा क्या स्टेट करता है, देखते हैं। ये रूल बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोग एक दफा पहले खुद से पढ़ें, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझाती हूँ। एक दफा आप पहले खुद से पढ़ें, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ।
चलें जी, फ्रेज जो है वो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। एक दफा फिर से हम पहले फ्रेज का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें रूल नंबर 5 समझना आसान हो जाएगा। फ्रेज बेसिकली होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। दो तीन जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो हम मिला लेते हैं तो उसको वो बन जाता है हमारा फ्रेज। फ्रेज जो है वो बेसिकली हमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता, ठीक है, लेकिन इसको हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं टू मेक आवर सेंटेंसेस मोर डिटेल्ड, ठीक है। डिटेल्स को ऐड करने के लिए, ठीक है, अपनी बातों को ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेजेस को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द मील, आफ्टर द मील, इन द पार्टी, ठीक है। तो ये जो होता है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास एक जुमला मौजूद है, लेकिन मैंने अपना काम कब पूरा किया? बिफोर द मील, आफ्टर द मील, ठीक है। तो आफ्टर द मील, बिफोर द मील, ये बेसिकली क्या हुए? ये फ्रेज हुए, ठीक है। ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं तो जिनको हम अगर अपने जुमलों में ऐड कर दें तो वो हमारे जुमले जो होते हैं वो और ज्यादा एलाबोरेट हो जाते हैं और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाते हैं, ठीक है, हमारी बातें। तो बेसिकली जो फ्रेज होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे सब्जेक्ट के साथ भी फ्रेज जो है वो लगा हुआ होता है जुमलों में, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमारा जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर कंसीडर होगा या फिर प्लूरल कंसीडर होगा, ठीक है। तो अगर जब हमारे पास जो है वो फ्रेजेस दिए गए होते हैं तो जो सब्जेक्ट होगा ना, हमने अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जो हमारे जो फ्रेज में लफ्ज ऑफ दिया गया होगा ना, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुने। जब ऑफ दिया गया होगा, जहां पे हमारे जुमले में सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, एक फ्रेजल सब्जेक्ट अगर हमारे पास गिवन है तो ऑफ से पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा वो काउंट होगा, ठीक है। अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विथ ऑफ, ठीक है। तो जो ऑफ से पहले जो है सब्जेक्ट दिया गया है हमने उसको कंसीडर करना होगा, ठीक है। आया कि वो प्लूरल है या फिर वो सिंगुलर है। The subject of a form is never in phrasal form, ठीक है। Therefore, you must isolate the phrase and find the proper subject, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर आपके सब्जेक्ट के साथ एक फ्रेज को जोड़ दिया गया होता है तो आपने जो है वो सब्जेक्ट को क्या करना होता है? उसके फ्रेज से आइसोलेट करना होता है, अलग करना होता है, और फिर सब्जेक्ट को अलग करके उसको पहचान के कि अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट लगा देंगे, अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट लगा देंगे। अब आइसोलेट हम कैसे करेंगे, ठीक है? जहां पे हमारे पास ऑफ दिया गया होगा, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं पढ़ाती? क्योंकि वो इंक्लूडेड है नहीं आपके पास, इसलिए मैं फ्रेजेस और इडियम्स नहीं पढ़ाती, ठीक है। एनीवेज, हाँ, तो वेयर वाज आई, हाँ, ठीक है। तो अब हम अलग कैसे करेंगे? तो ऑफ जो होगा ना, ऑफ जो हमारा सब्जेक्ट गिवन होगा, ठीक है, तो सब्जेक्ट में जो ऑफ दिया गया होगा ना, हमने वहां से रिकॉग्नाइज करना होगा। और ऑफ के बाद वाले वर्ड्स को हम सब्जेक्ट काउंट नहीं करेंगे। ऑफ से पहले वाला जो सब्जेक्ट वाला जो वर्ड होगा, ठीक है, जो गिवन होगा उसको हमने सब्जेक्ट काउंट करना है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और फिर अगर वो हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हमारा सिंगुलर ही वर्ब लगेगा, अगर वो प्लूरल है तो हमारा प्लूरल ही वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, नीचे आप देखिए कि अभी एक जुमला है, ये इनकरेक्ट है। क्यों है? अ बकेट ऑफ येलो रोजेस, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है अब अ बुके, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अ बुके ऑफ येलो रोजेस लैंड कलर्स एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। अब ये जुमला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे जो इसका मेन इनिशियल सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, वो है अ बुके, ठीक है। ऑफ येलो रोजेस जो है वो बेसिकली इसके साथ एक फ्रेज ऐड कर दिया गया है जो कि और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो बुके है वो येलो रंग का है, ठीक है, येलो रोजेस है उसमें मौजूद, ठीक है। अ बुके ऑफ येलो रोजेस लैंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम, ठीक है। लेकिन अब इस जुमले में देखिए, अ बुके बेसिकली क्या है? इसका मेजर वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑफ येलो रोजेस जो है वो बेसिकली इसका क्या है? ये फ्रेज है, ठीक है। तो ऑफ के बाद जितने भी वर्ड्स होंगे उसको हमने कंसिडर नहीं करना होता सब्जेक्ट। और ऑफ से पहले जो हमारा वर्ड गिवन होता है वो हमारा क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अबुके अब क्या है? अबुके जो है वो सिंगुलर है, लेकिन लैंड कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम, अब जो लैंड है ये बेसिकली हमारा इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके साथ हमने एस या ईएस फॉर्म के बगैर इसको इस जुमले में यूज किया है, तो क्या हुआ? ये स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत। लेकिन जब नीचे देखें,
अ बकेट ऑफ येलो रोजेस लैंड्स कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। ठीक है, ये हमारा जो है वो जुमला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बुके जो है वो क्या है हमारा, वो सिंगुलर है सब्जेक्ट, और इसके साथ लैंड्स जो हमने वर्ब यूज किया है दैट टू इज सिंगुलर, और ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है उस पे कायम सही फिट बैठता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप यू कैन जो है मेक योर ऑन एग्जाम्पल्स। फिर जो है हम जो है वो रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 6 जो है वो क्या स्टेट करता है हम देखते हैं। एक मिनट, लेट मी जस्ट ओपन द चैट। आई थिंक चैट में जो है वो जी लाइबा बच्चे, डू यू वांट टू से समथिंग? टीचर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5, अगर मतलब एक कोई क्वेश्चन हो कि चिल्ड्रंस ऑफ काउ ड्रिंक मिल्क, अगर जैसे चिल्ड्रन है तो उसके साथ अगर हमने एस लगा दिया तो ड्रिंक के साथ एस नहीं आएगा, और अगर हमने चिल्ड्रन के साथ एस नहीं लगाया तो फिर ड्रिंक के साथ एस आएगा। जी करेक्ट है ना? दोबारा आप रिपीट करें बच्चे। द चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल, जी जी, चिल्ड्रन चिल्ड्रंस ऑफ काउ ड्रिंक चिल्ड्रन मिल्क, बेसिकली खुद से मतलब ही क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं होता, चिल्ड्रन हाँ होता है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। तो फिर ड्रिंक के साथ हम नहीं लगाएंगे एस। द अगर आप और ये अगर बोल, चाइल्ड है, द चाइल्ड ऑफ काउ और अगर मिल्क, ठीक है, द चिल्ड्रन हाँ ऑफ काउ ड्रिंक मिल्क, ऐसे होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है ठीक है, जी। यस गॉट इट, थैंक यू। अब रूल नंबर 6 जो है वो आप देखें, रूल नंबर 6 क्या स्टेट करता है, द वर्ब इन नाइदर नॉर सेंटेंसेस अग्री विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। ठीक है, तो ऊपर जो है वो ये एग्जैक्टली सेम रूल नंबर 3 की तरह है। रूल नंबर 3 में मैंने ऊपर जो है वो स्टेटमेंट में बेसिकली नाइदर नॉर जो है वो ऐड नहीं किया था। ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है उसी की तरह। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर जो है वो नाइदर नॉर बाद में मैंने खुद से लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो अलग से गिवन है नाइदर नॉर। तो अगर जो है वो नाइदर नॉर में जो वर्ब्स जो हैं उनको जोड़ा गया है, ठीक है, दो सॉरी सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया है बाय यूजिंग नाइदर नॉर। ठीक है, तो जो सबसे आखिर में जो है जो हम प्रोनाउन सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो वर्ब भी उसके ही मुताबिक इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बॉल गोज ऑन दैट शेफ। ठीक है, इसी तरह से नाइदर द सर्विंग बॉल नॉर द प्लेट्स गो ऑन द दैट शेल्फ। ठीक है, ये हम ऑलरेडी ऊपर 2 दफा डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? तो हम आगे चले। यस मैम, क्लियर है। चलें जी, अब रूल नंबर 7 जो है उसको हम देखते हैं। ठीक है, समटाइम द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ड बाय सच वर्ड्स एज अलोंग विथ एज वेल एज बिसाइड्स नॉट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे जुमले होते हैं उनमें जो हमारे सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, एज वेल एज अलोंग विथ बिसाइड्स, इस तरह जो है ये जो फ्रेजेस जो होते हैं वो यूज किए गए होते हैं। ठीक है, तो इन केसेस में जो है वो हम एज वेल एज और उसके बाद जो है एक और कोई ना कोई सब्जेक्ट वगैरह कुछ ऐड कर दिया गया होता है। ठीक है, तो फिर उसके इन केसेस में जो है वो हम क्या जो है अपना वर्ब चूज करेंगे। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होता है कि दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर नॉट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। जिस तरह से हमने पैरेंथेसिस की बात की थी, इसी तरह से अगर एक सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज बिसाइड्स वगैरह अलोंग विथ, ठीक है, हाँ, बाय द साइड, इस तरह के जो फ्रेजेस जो हैं अगर वो ऐड किए गए हैं तो वो जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है, हमारा मेन सब्जेक्ट जो होगा उसी के ही हिसाब से फिर दोबारा से हमने अपना वर्ब चूज करना है। ठीक है, अलोंग विथ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस सेंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर आपके सब्जेक्ट के साथ अलोंग विथ एज वेल एज इस तरह के फ्रेजेस यूज हुए हैं, आपका सब्जेक्ट वही है जो आपका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, इग्नोर देम एंड यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। और इसी तरह से अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपने प्लूरल ही वर्ब यूज करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना अलोंग विथ एज वेल एज बिसाइड्स इस तरह के फ्रेजेस के साथ अगर ये आपके सब्जेक्ट के साथ लगे हों। फॉर एग्जाम्पल, अहमद along with his friends is visiting today। ठीक है,
अच्छा, अगर मैं अब चलती जाती हूँ, ठीक है, अगर बीच में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो फिर या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा या फिर जो है वो आप यू कैन रेज योर हैंड, ठीक है। अब मैं चलती जाती हूँ। Let's continue from rule number 8. In sentences beginning with here or there, the true subject follows the verb. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो जुमले होते हैं तो उसमें हम यूजली ऐसा कंसिडर करते हैं, अगर दिस है तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर थिंग्स, और अगर दीज है तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल थिंग्स, ठीक है। हमारा यूजली जो है ना, जनरली हम इस तरह से कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इस चीज पे रिलाई नहीं करना कि अगर जुमले में दिस इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब है हम जो है वो सिंगुलर ही सब्जेक्ट यूज करेंगे, या फिर अगर देयर इस्तेमाल किया गया तो हम जो है वो प्लूरल ही सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपने जो है वो सॉरी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आपने जो है दिस या देयर पे फोकस नहीं करना, ठीक है, दिस या देयर पे रिलाई नहीं करना, ठीक है, बल्कि जो जुमले का असल सब्जेक्ट है आपने उसी पर ही रिलाई करना है और उसी की ही मुताबिक जो है वो आपने क्या वर्ब चूज करना है, ठीक है। दिस देयर हेयर देयर इन चीजों पे आपने रिलाई नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक जुमला गिवन है, देयर आर 4 हर्डल्स टू जंप, ठीक है। अब देयर जो है हम यूजली उसको दिस की क्या प्लूरल फॉर्म कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि दिस जो है वो हमारा, हम यहाँ पे बात ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने जो है वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नंबर्स के हिसाब से हमने वर्ब को चूज करना है, ठीक है। आपने दिस दैट पे रिलाई नहीं करना। 4 हर्डल्स क्या होता है? प्लूरल होता है ऑफ कोर्स। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर्डल होती, देयर इज अ हर्डल टू जंप, फिर होता। लेकिन आर यूज हुआ है, आर इज व्हाट, आर इज अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। और आर के साथ क्या है हमारा 4 हर्डल्स, जो कि हमारा क्या है प्लूरल जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से देयर इज अ कैट स्टैंडिंग ऑन द रोड, ठीक है। इज जो है वो हमारा सिंगुलर वर्ब है और कैट जो है क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी तरह से ऐसे भी हो सकता है, ही, और बिल्कुल इसी तरह हेयर आर द कीज, ठीक है। तो आपने इज दिस दीज हेयर देयर इन चीजों पे रिलाई नहीं करना, बल्कि आपने जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब पर ही फोकस करना है, ठीक है। दिस या देयर से कंफ्यूज नहीं हो जाना आप लोगों ने। फिर जो है वो हमारे पास जो है रूल नंबर 9 आ जाता है। रूल नंबर 9 जो है वो क्या कहता है कि यूज, अच्छा रूल नंबर 9 जो है वो अब आप जो है वो एक दफा खुद से पढ़ें, उसके बाद जो है फिर मैं भी आप लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि ये अगेन रूल नंबर 5 की तरह थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। चलें जी, अब रूल नंबर 9 जो है आई होप कि आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं कि वी यूज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं विथ डिस्टेंसेस, ठीक है। हम जब डिस्टेंसेस की बात कर रहे होते हैं, हम एक मील की बात नहीं करते, हम जब मीलों की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वो मील आपस में एक से ज्यादा मील बन के वो क्या, वो एक जो है वो डिस्टेंस जो है वो बेसिकली बना रहे होते हैं, ठीक है। या फिर जब हम पीरियड्स ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हम 1 मिनट की बात नहीं करते, हम फॉर एग्जांपल 10 मिनट की बात कर रहे होते हैं, जो कि मिल के हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम बना रहे होते हैं, ठीक है। एक मखसूस दौरानिया बना रहे होते हैं, 10 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का, 40 मिनट का, 50 मिनट का, 2 घंटों का, 5 घंटों का, ठीक है। तो या फिर हम इसी तरह सम्स ऑफ मनी की बात कर रहे होते हैं कि कितने
$50, 50 पाउंड, 300 बक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली नहीं बल्कि अगर डिस्टेंसेस को, टाइम्स को जब हम एज अ पैकेट डील कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर जो है हम उसको सिंगुलर ही सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं और उनके साथ हमारा क्या, हमारा सिंगुलर ही वर्ब लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 miles इज टू फार टू वॉक, ठीक है। 3 माइल्स का फासला जो होता है वो बहुत लंबा होता है चलने के लिए। 5 years इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल का दौरानिया जो होता है वो बहुत लंबा होता है। $10 इज अ हाई प्राइस टू पे, $10 जो है वो बहुत ज्यादा प्राइस है पे करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जब हम जो है वो दौरानियों, वक्त के दौरानिए या फिर जो है वो डिस्टेंसेस को या मनी को जब हम एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहे होते हैं, उनको हम अलग अलग से काउंट नहीं कर रहे होते, हम एक मील की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है, बल्कि हम बहुत सारे मीलों की आपस में एक साथ बात कर रहे होते हैं। हम 1 मिनट की या एक एक सेकंड की अलग से बात नहीं कर रहे होते, बल्कि उन 1 मिनट 1 सेकंड ये जो है हम उनको एज अ काउंट करके सारे उनकी जब हम बात कर रहे होते हैं, जो कि वो एक स्पेसिफिक, वो एक मखसूस दौरानिया बनाते हैं सारे आपस में मिलके, और हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, तो वो फिर क्या होता है, वो हमारे कैसे कंसिडर किए जाते हैं, वो हमारे सिंगुलर वर्ब ही कंसिडर किए जाते हैं, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट ही कंसिडर किए जाते हैं, और उनको जो है वो फिर हम क्या, हम उनको सिंगुलर वर्ब ही उनके साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर जो है हमारा आ जाता है क्या, रूल नंबर 10, ठीक है। रूल नंबर 10, अब कुछ नाउन्स जो हैं वो बेसिकली ऐसे होते हैं जिनके साथ बाय डिफॉल्ट जो है हमारा आखिर में एस लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब काउ है, तो काउ के साथ अगर हम एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ नाउन्स ऐसे भी गिवन होते हैं, ठीक है, जिनके साथ बाय डिफॉल्ट जो है वो एस ही लगा हुआ होता है। तो उन नाउन्स को आपने क्या करना, उन नाउन्स को आपने जो है वो प्लूरल नहीं कंसिडर करना, ठीक है, वो सिंगुलर ही होते हैं और आपने उनको सिंगुलर करके ही डील करना है, और उनके साथ कौन सा वर्ब यूज करना है, सिंगुलर ही वर्ब यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू नाउन सच एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मम्स, मीजल्स, ठीक है, मम्स मीजल्स जो है वो बेसिकली बीमारियों के नाम होते हैं, और न्यूज एंड इन एस, ठीक है। अब ये सारे जो अल्फाज हैं, ये सारे नाउन जो है उनका इख्तिताम एस पर होता है, लेकिन ये प्लूरल, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये प्लूरल हो गए, बल्कि ये सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। यू कैन टेल दिस दीज एस वर्ड्स आर इन सिंगुलर बिकॉज इफ यू टेक द, और अगर हम इनके एस जो है वो आखिर में अगर हम हटा लें तो फिर क्या होता है, वो कोई वर्ड्स ही नहीं रहते, बल्कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इकोनॉमिक्स के आखिर में जो है वो में से अगर हम एस हटा लेते हैं तो फिर ये नाउन ही नहीं रहता, बल्कि ये क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा, फिर ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। और इसी तरह से अगर हम मम्प और मीजल के मीजल बना दें, मम्प्स और मीजल से इनका इनका है एस जो है वो हटा दें, तो ये कोई अल्फाज ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कुछ हमारे पास अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में हालांकि होते वो सिंगुलर ही है, लेकिन उनके आखिर में हमारे पास एस लगा हुआ होता है, तो आपने उनको प्लूरल डील नहीं करना, बल्कि आपने उनको सिंगुलर ही समझना है और सिंगुलर ही आपने उनके साथ यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है रूल नंबर 10 जो है उस यूज होता है, ठीक है। हमारे पास और 3 रूल्स रह गए, ठीक है, जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और आज हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। चलिए जी, रूल नंबर 11 देखते हैं। रूल नंबर 11 कहते हैं कि जब हम अपने जो है वो कुछ हमारे पास जुमले ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, सम ऑफ, फ्यू ऑफ, मेनी, ठीक है। तो ये कुछ जुमलों में हमारे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो कि हमें पोर्शन जो होते हैं, अ लॉट ऑफ, फ्यू, मतलब ये वर्ड्स जो हैं वो हमारे पोर्शंस को इंडिकेट कर रहे होते हैं ना, चीजों के पोर्शंस को या चीजों के डिवीजन के बारे में हम बता रहे होते हैं जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं वो जब हमारे सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, ठीक है, तो फिर जो है हमने अपने सब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, हमने सब्जेक्ट को इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि देखें, पहले जो पिछला जो हमने रूल पढ़ा था उसमें जो है हम ऑफ से, रूल नंबर 5 में हम ऑफ से पहले वाले सब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे थे नाउन, ठीक है, सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे थे। लेकिन जब हम
पोर्शंस की बात कर रहे होते, क्वांटिटीज वगैरह के बारे में बात कर रहे होते अपने जुमलों में, ठीक है। तो उसमें भी जो है वो हमारे जब फ्रेजेस इस्तेमाल होंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा वो ऑफ के बाद वाला लफ्ज कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अ लॉट ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, तो मैनी, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, ये जो है ये हमारे सब्जेक्ट नहीं होंगे, बल्कि अ लॉट ऑफ पीपल, फ्यू ऑफ पेंसिल्स, ठीक है। तो ऑफ के बाद वाला जो वर्ड होगा वो हमारा क्या कंसिडर किया जाएगा, वो सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। अगर ऑफ के बाद जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अगेन हमारा सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। ऑफ के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा प्लूरल ही वर्ब लगेगा, ठीक है। विथ वर्ड्स दैट इंडिकेट पोर्शंस, या फिर डिवीजन, या फिर जो है क्वांटिटीज वगैरह की जब हम बात करें, अलॉट, अ मेजॉरिटी, सम, ऑल, वी आर गाइडेड बाय द नाउन आफ्टर ऑफ, ठीक है। तो नाउन जो है तो ऑफ के बाद जो हमारा नाउन होगा, ठीक है, या जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमें बताएगा कि कौन सा हमने वर्ब लगाना है। इफ द नाउन आफ्टर ऑफ इज सिंगुलर यूज अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इफ इट इज प्लूरल यूज अ प्लूरल वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर गॉन, ठीक है। हमने जो जो है वो सम को जो है वो वर्ब का सब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया, बल्कि ऑफ के बाद जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज प्लूरल, वो हमारा मेन सब्जेक्ट है जुमले का। और उसके साथ हमने एक प्लूरल ही वर्ब आर जो है वो यूज किया है, आर गॉन, ठीक है। तो अब नीचे जुमला देखें वो इसके अपोजिट है, ठीक है। सम, ठीक है, सम ऑफ द केक, ठीक है। ऑफ के बाद जो है जो द केक है दैट इज आवर सब्जेक्ट, ठीक है। एंड विच केक इज व्हाट, सिंगुलर, ठीक है। तो सिंगुलर है तो इसके साथ हमारा सिंगुलर ही वर्ब जाएगा, ठीक है। द सम ऑफ द केक इज ईटिन, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमने क्या, सिंगुलर ही वर्ब यूज किया है। इसके और ज्यादा एग्जांपल्स नीचे स्क्रीन पर गिवन हैं, ठीक है। आप चाहें तो भले उसको देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। एग्जैक्टली सेम ही जो कंडीशंस हैं, रूल है, रूल नंबर 11, सभी एग्जांपल्स पर इम्प्लाई हो रहा है। जब आपको टाइम मिले तो आप लोग सबको देख लीजिएगा, ठीक है। काफी सारे एग्जांपल्स गिवन हैं। अब हम चलते हैं रूल नंबर 12 की तरफ, ठीक है। तो रूल नंबर 12 इज अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं, दीज आर नेम्स, ठीक है। दीज आर अ नेम, अ सिंगल नेम फॉर अ कलेक्शन ऑफ, या फिर फॉर अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे मैं बल्कि लिख ही देती हूँ ताकि जब आप दोबारा इसको कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन को पढ़ें तो आपको आसान हो। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स रेफर टू अ नेम, ठीक है, अ सिंगल नेम दे देते हैं अगर हमारे पास किसी चीजों का एक कलेक्शन मौजूद हो या फिर एक से ज्यादा तादाद में वो मौजूद हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन यूजुअली हमारे, हम क्या कंसिडर करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स को हम सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं और इनके साथ हम क्या, सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे। हाँ, कुछ केसेस होते हैं कि जब हम कलेक्टिव नाउन्स को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन वो जो है वो आपके लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न दैट, ठीक है। When a collective noun such as family, group, committee or class is the subject, the verb will end in s, ठीक है। तो जो हमारा इसके साथ वर्ब लगेगा वो भी हमारा सिंगुलर ही लगेगा, क्योंकि हमारे कलेक्टिव नाउन्स को हम यूजुअली सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फैमिली विथ ऑल माई क्रेजी कजन्स, विथ ऑल, ठीक है। अब विथ ऑल क्या है, बेसिकली हमने ये कंडीशन ऊपर अभी हम पढ़ कर आए कि अगर हमारे जो है सब्जेक्ट के साथ कभी कभी फ्रेजेस बिसाइड्स, अलोंग विथ, एज वेल एज, विथ ऑल, ये इस तरह के फ्रेजेस अगर यूज हो रहे हो, ठीक है, तो हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना, ठीक है। तो हमारा जो मेन जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा, उसी के हिसाब से हमने जो है वो वर्ब को जो है वो कंसिडर करना है। My family with all my crazy cousins always walk to the store. All of my family has arrived.
jury is here, a third of the population was not in favor of the bill. ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन जो है वो बेसिकली हमारे सिंगुलर ही होते हैं and they will take a singular verb. Then we have rule number 13, that is when using who, that or which. ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन हमारा बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसका रिलेशन शो कर रहे थे जुमले में किसी और चीज के साथ. ठीक है, किसी और चीज के साथ जो है वो उसका रिलेशन शो कर रहे थे, तभी हम इनको रिलेटिव नाउन्स बोलते हैं. ठीक है, तो व्हेन यूजिंग हु, दैट और व्हिच, ये रिलेटिव नाउन होते हैं. यू मस्ट लुक टू द नाउन. ठीक है, तो जिस नाउन को ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो इंडिकेट या रिफर कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस नाउन को इंडिकेट या रिफर कर रहे होते हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड विल हैव अ वर्ब एंडिंग. ठीक है, अब बेसिकली आपने रूल नंबर 13 को ऐसे समझें कि जब हु, दैट और व्हिच इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं, तो फिर आपने जो है वो नाउन को देखना है. ठीक है, आपने नाउन को देखना है कि जिस नाउन को ये शो कर रहे हैं या रिफर कर रहे हैं या इंडिकेट कर रहे हैं, अगर वो सिंगुलर है तो आपने उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना है, अगर वो प्लूरल है तो आपने उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स. गर्ल्स अब क्या है, हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है. ठीक है, हु. ठीक है, हु, व्हाट इज हु. हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, और हु जो है वो किसको रिफर कर रहा है, द गर्ल्स को. लड़कियां जिन्होंने, हु ईट केक आर हैप्पी, जो केक खाती हैं वो खुश होती हैं. ठीक है, तो जो हु जो है, आपने हु से जो है वो हु, दैट, वो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने ये देखना है कि हु जो है वो किस नाउन की तरफ, जो इस नाउन की तरफ या जिस सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है. सिंगुलर है तो एज यूजुअल सिंगुलर ही सब्जेक्ट जाएगा, उसके साथ वर्ब जाएगा उसके साथ. अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब जाएगा. इसी तरह अब नीचे जुमला देखें, द गर्ल. अब यहाँ पे सिर्फ एक जो है हमारा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, द गर्ल हु. लड़की जो केक खाती है वो खुश होती है, हु ईट्स केक इज हैप्पी. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो रिलेटिव नाउन्स जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उनके रोल्स में भी इनका जो है वो रोल होता है. ठीक है, ये था रूल नंबर 13. दिस वाज ऑल अबाउट आवर 13 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे. उसके बाद जो है नीचे एक्सरसाइज है और प्रैक्टिस क्विज है. जब आपको टाइम मिले तो आप लोग ये कर लीजिएगा. अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, टीचर इसकी आंसर की, ये जो क्वेश्चन थे अभी. जी जी, आंसर की जो है वो आई होप आई विल ऐड, या फिर मैं फिर अलग से उसकी पिक्चर जो है वो भेज दूंगी. ठीक है, ये मैंने अभी बस जल्दी जल्दी जो है इसमें ऐड किया था, तो हो सकता है मुझसे आंसर की जो है वो ऐड करना भूल गया हो. ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं फिर ग्रुप में भेज दूंगी अलग से. सही है, अगर सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. मीटिंग 6 मिनट बाद खुद ब खुद जो है वो एंड हो जाएगी. इसके बाद जो है वो अभी जो है वो हमने ऑलमोस्ट अपने कितने हमने 6 टॉपिक्स अपनी आउटलाइन के डिस्कस कर लिए हैं, कवर हो चुके हैं. उसके अलावा हमारे आई थिंक 5 और टॉपिक्स रहते हैं, जिसमें से एरर डिटेक्शन जो है वो हम बिल्कुल आखिर में करेंगे, और वो बेसिकली मैं नहीं करवाऊंगी, वो आप लोग खुद से करेंगे जब एक दफा आप लोगों ने सभी टॉपिक्स जो है वो अच्छे से पढ़ लिए होंगे. ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आप लोगों को एक्सरसाइज दे दी जाएगी, और उसमें जो है वो आप लोगों ने खुद से जो है वो एरर डिटेक्शन जो है, एरर को डिटेक्ट करना होगा हर टॉपिक से रिलेटेड. इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक सेशन रखेंगे. ठीक है, और उसमें जो है वो आप लोग खुद से जो है वो मैं सवाल आपको दे दूंगी. ठीक है, ऑन स्क्रीन, और आप जो है वो फिर सॉल्व करते जाएंगे एरर डिटेक्शन की एक्सरसाइज. ठीक है, तो ये बेसिकली एरर डिटेक्शन जो है उसका टॉपिक हमारा इस तरह से कवर होगा. वो आपके सभी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पे बेस करेगा एरर डिटेक्शन. ठीक है, तो आई थिंक 5 या 6 टॉपिक्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो हमारा पेस काफी अच्छा जा रहा है. ठीक है, तो चलिए जी, अब हम अपनी इस मीटिंग को यहाँ पे जो है वो डिस्पर्स करते हैं. ठीक है, हम जो है फिर मिलते हैं आई थिंक प्रोबेबली ऑन नेक्स्ट मंडे. ठीक है, कल को क्लास नहीं होगी. कल को ये फिलहाल अपनी जो 6 टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं, आप इन्हीं की ही प्रैक्टिस करें. अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी होपफुली ऑन मंडे, होपफुली. ठीक है, ऑन मंडे. ठीक है, तो तो टीचर व्हाट अबाउट सैटरडे? सैटरडे को भी नहीं होगी क्लास?
नहीं, बेसिकली आप लोगों के इंग्लिश की क्लासेस के दिन जो है वो 3 ही हैं। मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के दिन जो है आज मैंने खुद ही ली है, क्योंकि हमारा वो वर्ब का टॉपिक बीच में रह गया था, तो मैं उसको अगले वीक पे शिफ्ट नहीं करना चाह रही थी। ठीक है, तो आज फिर तभी मैंने जो है वो क्लास रखी है, लेकिन ओवर नॉर्मली जो है वो आप लोगों के 3 दिन इंग्लिश के होते हैं, और 3 दिन होते हैं। और जो नॉर्मल सेशंस होते हैं, जो 2.5 माह के सेशंस होते हैं, तो उसमें जो है वो 2 दिन क्लास होती है इंग्लिश की, और 1 घंटे की होती है। लेकिन अभी जो है वो 3 दिन हमने शेड्यूल की है, और 2-2 घंटे की है। लेकिन आज जो है वो मैं पर्सनली नहीं चाह रही थी कि टॉपिक जो है शिफ्ट हो नेक्स्ट वीक पे,